Bismillahirrahmanirrahim. Student, welcome to the Math World Knowledge. Today, first lecture, DLD means Digital Logic Design. What is digital? Digital means the use of numbers, and the term comes from the digit or fingers. It comes from the digit 1 of 10 symbols used to the right numbers. Precisely speaking, the digits are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. But in computers, digits refers to just the digits 0 and 1. स्टूडेंट, यहाँ पर हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की बात कर रहे हैं. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट का मुताला करना, वोल्टेज और सिग्नल को कंट्रोल करना और मुख्तलिफ तरीक़ों से वोल्टेज को कंट्रोल में लेकर आना. डिजिटल सर्किट के अंदर हम डिजिटल की जब बात करते हैं तो हमारे पास कुछ नंबर सिस्टम्स आती हैं, जैसा कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है और उसके साथ डेसिमल नंबर सिस्टम होता है. इसके साथ साथ हेक्सा और ऑक्टल नंबर सिस्टम का जिक्र भी इसी डिजिटल के अंदर आता है. आइए हम स्टडी करते हैं. इन डिजिटल वी स्टडीज़ नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम. स्टूडेंट, डिजिटल के बाद हम बात करते हैं लॉजिक की. लॉजिक क्या है? व्हाट इज लॉजिक? पहले इसकी डेफिनेशन देखें स्टूडेंट्स. लॉजिक इज अ सिस्टम और अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द arrangement of elements in a computer or electronic device so as to perform a specified task. स्टूडेंट, यहाँ पर हमने देखा लॉजिक सिस्टम बेसिकली प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग अरेंजमेंट्स होती हैं एलिमेंट्स की जो कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक टास्क को परफॉर्म करती हैं. अब हम इसके मज़ीद स्टडी करते हैं. इन डिजिटल लॉजिक, digital circuit are also called logic circuit because they perform logical operations on digital signals. Digital circuit use logic gate like as number 1 AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate and नॉर गेट. इस लॉजिक के अंदर हम गेट के बारे में पढ़ते हैं, लॉजिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं. एंड गेट होता है, और गेट होता है, नैंड गेट होता है और नॉर गेट होता है और नॉट गेट होता है. स्टूडेंट, इन गेट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. आज बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन है. हमने इस डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन इन DLD में क्या क्या स्टडी करना है और किसके बारे में हम ये सारा कोर्स जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं. ये DLD है क्या? आइए हम DLD को स्टडी करते हैं. DLD स्टैंड्स फॉर डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन. ये क्या है? ये एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है इन अ कंप्यूटर साइंस का, इलेक्ट्रिकल का एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर ये यूज़ होता है. डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन इज़ अ स्टडी ऑफ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल सर्किट. ये एक डिजिटल सर्किट होता है जो इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर इस्तेमाल होता है. स्टूडेंट, जब हमने बात की थी DLD के अंदर तो डिजिटल लॉजिक और तीसरा नंबर था डिज़ाइन का. डिज़ाइन क्या है? लॉजिक डिज़ाइन रेफर्स टू द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सर्किट कंपोनेंट्स इन अ डिजिटल कंप्यूटर. इट फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एम्बेडेड सर्फेस और इन्वॉल्व्स डिज़ाइनिंग components to work together and perform the logical functions. स्टूडेंट, DLD के अंदर डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का बहुत रोल है. अगर ये डिज़ाइन ना हो तो हम किसी किस्म का कोई CPU जनरेट ना कर पाएँ. ये देखिए, ये भी एक डिज़ाइन है. हमने इस डिज़ाइन के साथ एक क्लॉक बना दी, ठीक है. इसी तरह ये हमारे पास एक डिज़ाइन है जिसके अंदर एक हमारे पास डायोड है और उसका एक कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर है और कैपेसिटर है. तो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी कि ये फंक्शंस किस तरह वर्क करते हैं मिलकर. तो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि स्टूडेंट, ये DLD डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, अगर ये डिज़ाइन ना होता तो ये आज जो सेल फ़ोन है ये हमारे जेब में ना होता. ये एक बहुत बड़ा
डब्बा होता जिसके अंदर इनके अंदर डिफरेंट जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनको रखा जाता। लिहाजा ये सादा तरीन कंप्यूटर है जो आप अपने पॉकेट्स में रख सकती हो। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस जो है वो काम करती हैं। ये डिजिटल डिज़ाइन इंजीनियर्स ने एक ऐसा डिज़ाइन कर दिया कि आप उसको सेल फ़ोन में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कंप्यूटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पर्सनल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसके अंदर भी हम इसको इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका बहुत ज़्यादा रोल है। डिजिटल अगर हार्डवेयर की बात करें तो ये CPU है, सर्किट है, ये सारा क्या है, ये कब बना था? 1938 के अंदर इसके ऊपर काम किया गया था। डिजिटल सिस्टम जो है ये एक की है किसी कंप्यूटर्स की, कैलकुलेटर्स की, इंटरनेट कम्युनिकेशंस की और टेली कम्युनिकेशन की। स्टूडेंट अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ना होता तो आज हम ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना कर रहे होते। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं कि DLD का क्या मतलब है। डिजिटल हार्डवेयर एंड अडॉप्टेड अ डिजिटल सिग्नल सर्किट एंड देयर लॉजिक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट इन 1938 and continues to the work on the same digital system as the key component behind the computer and the telecommunication. स्टूडेंट इस DLD की वजह से हमने कैलकुलेटर, कंप्यूटर, CPU और बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल लेकर आए। ये है यूजेस ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कैलकुलेटर की या कंप्यूटर की या CPU की या बाइनरी नंबर सिस्टम की, ये सारे का सारा निज़ाम जो है ये DLD की वजह से हमारे पास पहुंचा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन की ये यूजेस हैं, ये उसकी एप्लीकेशंस हैं, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आ चुका होगा। तो अगर आप इससे बाखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बाकियों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें। इट इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ DLD। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टूडेंट इंतज़ार कीजिएगा। हम बाकायदा इनके एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि डिजिटल के अंदर डिजिटल सिस्टम क्या है, डिजिटल लॉजिक क्या है और डिजिटल डिज़ाइन क्या है। DLD के अंदर डिजिटल के अंदर कौन कौन से सिस्टम आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल के साथ एक एक जो सिस्टम है या बाइनरी नंबर सिस्टम है या ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इनकी कन्वर्जन और इनके प्रॉपर वे जो है इंशाल्लाह आपके सामने डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।